4 साल की उम्र में आपने नाज़रा कुरान पढ़ लिया था। 6 साल की उम्र में आपने पहली तकरीर की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहला खिताब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 साल की उम्र में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत ने की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर, और बड़ी आला बड़ी कमाल की गुफ्तगू की। 8 साल की उम्र में आपने मुकम्मल दर्स निज़ामी जो है वो पढ़ लिया, अरबी बोल चाल और सारा। उसके बाद इल्मुल कलाम और बहुत सारे ऐसे दूसरे कलाम 72 उलूम पर आला हज़रत को दस्तरस हासिल। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, आज चंद बातें हज़रत अल्लामा मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा के हवाले से आपके गोशगुजार करूँगा। हमारी मसाजिद के बाहर ये जो एक लफ्ज़ नहीं लिखा जाता बरेलवी, ये इंडिया का एक शहर है और उसकी निस्बत से हम अपनी मसाजिद के बाहर ये जुमला लिखते हैं। और देवबंद भी इंडिया का एक शहर है, देवबंद भी इंडिया का एक शहर है और बरेली भी इंडिया का एक शहर है। पहले सारा इकट्ठा था, हिंद था पूरा, तो हम भी उस निस्बत से रखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इमाम अहमद रज़ा है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा 10 शवालुल मुकर्रम हफ्ते के दिन 1856 में बरेली शरीफ में पैदा हुए। बरेली का एक मोहल्ला है, एक इलाका है जसूली, वहाँ पे आपकी विलादत बासादत हुई। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली ख़ान अलैहि रहमा अज़ीमुल मर्तबत आलिम दीन फ़क़ीह, बहुत बड़े फाजिल आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा जो थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने के लायक हुए, वालिद गिरामी मदरसे में ले गए। यानी ख़्याल ये है कि तकरीबन 2.5 या 3 साल की उम्र में आपके वालिद गिरामी ने आपको मस्जिद में नहीं आप ले जाते बच्चे पढ़ाने के लिए कारी साहब के पास, तो मस्जिद में लेके गए, उस्ताद के पास जाके बैठाया, कहा जी इस बच्चे को आपने पढ़ाना है। कहा तो ठीक है पढ़ाते हैं। उस्ताद ने पहले ही दिन जब आपको पढ़ाना शुरू किया, अलिफ बा ता सा जीम हा खा या तक पढ़ाया। या के बाद जो कायदे में एक आता है ना मुरक्कबात का सिलसिला शुरू होता है, वो होता है कि अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ ता अलिफ या अलिफ, यानी एक एक साथ साथ जुमला। उस्ताद ने वो पढ़ाया तो आप चुप कर गए। उस्ताद के बार बार कहने के बावजूद नहीं पढ़ रहे थे, तो आपके वालिद गिरामी ने फरमाया बेटे पढ़ो, जैसे उस्ताद पढ़ा रहे हैं पढ़ो।
तो आपने वालिद गिरामी की तरफ देखा, फिर पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ लिया। तो बाद में आपके वालिद ने पूछा कि जब उस्ताद पढ़ा रहे थे तो आप क्यों चुप हो गए, क्या वजह है? 2.5-3 साल की उम्र है। तो हम कहने लगे, अब्बा जी मुझे ना इस बात पे तशवीश हो रही थी कि ये लाम अलिफ क्यों कहा गया, अलिफ के शुरू में लाम क्यों लगे? तो आपके बुजुर्गों ने बताया, बेटा ये अलिफ साकिन होता है, हमज़ा मुतहर्रिक होता है, तो साकिन से किसी लफ्ज़ की इब्तिदा नहीं हो सकती, इसलिए इसके शुरू में लाम लगा दिया ताकि इसकी इब्तिदा हो सके इस लफ्ज़ की। आपने कहा जी फिर लाम ही क्यों लगाया है, और भी तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जीम भी है, हा भी है, खा भी है, बहुत सारे अल्फाज हैं, तो उनमें से कोई हरफ क्यों नहीं इसके साथ लगाया, सिर्फ लाम ही क्यों लगाया? तो आपने सीने के साथ लगाया। आपने फरमाया, मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो औलाद अता की है जो मेरा ख्याल और मेरी उम्मीद है कि ये दीन रसूल का प्रचार करेगी, दीन रसूल पढ़ेंगे। दूसरा दिन था या तीसरा दिन, आप फिर मदरसे में आए, आके उस्ताद जी को सलाम किया है, उस्ताद जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने फरमाया कि छोटे मियाँ बैठ जाओ, माशाल्लाह बैठ जाओ छोटे मियाँ। आप खड़े रहे, आप बैठे नहीं। ये अल्लाह की ख़ास अनायत होती है, ये लुत्फ़ व करम अल्लाह का होता है स्पेशली, और अल्लाह का फजल होता है। आप खड़े रहे, आप बैठे नहीं। क्या उस्ताद जी मैंने आपको सलाम किया है? तो उस्ताद जी ने फिर फरमाया, छोटे मियाँ बैठ जाओ, खुश रहो, बैठ जाओ। आप फिर नहीं बैठे, खड़े रहे। तो उस्ताद ने पूछा कि बेटे तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो? कहा उस्ताद जी मैंने सलाम किया है। उस्ताद ने कहा जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप झट से बैठ गए। आपके वालिद गिरामी को बुलाया, मौलाना नकी अली खान को बुलाया, फरमाया मुबारक हो, छोटे मियाँ ने मुझे कल रसूलुल्लाह की एक सुन्नत सिखा दी है। छोटे मियाँ ने मुझे रसूलुल्लाह की एक सुन्नत सिखा दी है कि कोई सलाम दे तो उसका जवाब भी उसको सलाम के साथ देना चाहिए, और बातों के साथ जवाब नहीं देना चाहिए, सलाम के साथ जवाब देना चाहिए। ये आला हज़रत ने 2.5-3 साल की उम्र में उस्ताद को ये सुन्नत सिखाई। उस्ताद गिरामी आपको पढ़ा रहे थे, बचपन में ही पढ़ाते पढ़ाते एक जगह पे लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लिखी हुई थी, तो उस्ताद कुरान पाक से देख के पढ़ा रहे थे, तो आपने उन ज़ेर ही पढ़ाई। आला हज़रत पढ़ नहीं रहे थे, उस्ताद बार बार पढ़ा रहे थे, बेटे पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो? आप नहीं पढ़ रहे थे, चुप करके बैठे। कहा बेटे पढ़ते क्यों नहीं हो, वजह क्या है? फिर चुप। आपके दादाजी को बुलाया गया, कहा जी मैंने इसको कहा है पढ़ो, तो ये पढ़ता नहीं है। आपके दादाजी ने पास बैठाया, कहा बेटे आप क्यों नहीं पढ़ते हो? तो कहा जी कुरान पाक मंगवाइए, कोई दूसरा कुरान पाक, और कुरान पाक लाए, और कुरान पाक लाएगा। कहा जी मुझे इससे पढ़ाएं। कहा उसको क्या है? कहा आप इससे पढ़ाएं तो सही। वही सबक जब निकाला गया, उससे पढ़ाया गया, तो वो लफ्ज़ के नीचे ज़ेर नहीं थी, असल में ज़बर थी उस लफ्ज़ के ऊपर, लफ्ज़ के ऊपर ज़बर थी। किताबत की वजह से ज़ेर पड़ गई, कातिब की गलती की वजह से लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ गई। तो फिर दादाजी ने पूछा, बेटा चलो ज़ेर ही थी, तुम पढ़ते क्यों नहीं थे? कहा जी मैं तो कोशिश करता था, पढ़ने लगता था, कोई मेरी ज़ुबान को पकड़ लेता था, मुझे गलत पढ़ने ही नहीं देता, गलत मुझे पढ़ने ही नहीं देते थे। कैफियत ये थी। और उस्ताद गिरामी जो आपको पढ़ाते थे, उन्होंने एक दिन फरमाया बेटे अहमद रज़ा, आपका नाम था मोहम्मद, जो माँ बाप ने आपका नाम रखा था वो था मोहम्मद, और ये दादाजी ने आपका नाम फिर रखा था अहमद रज़ा। फिर इसी नाम से ज़्यादा पुकारे जाते थे आप, और यही नाम आगे चलता गया। नाम आपका जो रखा गया था वो मोहम्मद रखा गया था। तो फरमाया बेटे, उस्ताद ने कहा बेटे अहमद रज़ा,
मुझे सबक पढ़ाते हुए देर लगती है, तुम्हें याद करते हुए देर नहीं लगती। एक या दो दफ़ा तुम पढ़ते हो, तुम्हें लंबा सारा सबक याद हो जाता है। एक दिन ना उस्ताद ने अलग बुलाया, फरमाया बेटे मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये बताओ कि तुम जिन हो या इंसान हो। कब मैं नहीं किसी को बताऊंगा, चल मुझे बता दो कि ये जो तुम्हारी कैफियत है ना, इतनी तेज़ी से तुम सबक याद कर लेते हो, और ये कैफियत तो ये एक बड़ी वालिहाना कैफियत है और अजीब सी कैफियत है, तो बताओ कि तुम जिन हो कि इंसान हो। आप मुस्कराए और फरमाने लगे, उस्ताद जी अल्लाह का करोड़ शुक्र है मैं इंसान ही नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ तो ये जो कुछ है ये अल्लाह की इनायत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। 4 साल की उम्र में आपने नाज़िल कुरान पढ़ लिया था, साढ़े बच्चे भी पढ़ लेंगे। 4 साल की उम्र में आपने नाज़िल कुरान पढ़ लिया था। 6 साल की उम्र में आपने पहली तकरीर की मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला खिताब मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 साल की उम्र में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत ने की, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर, और बड़ी आला बड़ी कमाल की गुफ्तगू की। 8 साल की उम्र में आपने मुकम्मल दर्स निज़ामी जो है वो पढ़ लिया, अरबी बोल चाल और सारा। उसके बाद इल्मुल कलाम और बहुत सारे ऐसे दूसरे कलाम, 72 उलूम पर आला हजरत को दस्तरस हासिल थी। 72 उलूम, यानी जैसे उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, इस तरीके के 72 उलूम पर आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को दस्तरस हासिल थी, और नहायत ही माहिर थे उन उलूम के। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र थी आपकी। आपने पहला फतवा दिया। सवाल आया था, आपके वालिद गिरामी फतवा दिया करते थे, आपके वालिद गिरामी के पास सवाल आया था कि अगर शीर खारगी के आलम में किसी बच्चे के नाक के ज़रिए से किसी खातून का दूध अंदर चला जाता है तो क्या उस पे हुर्मत रिज़ात साबित होती है या नहीं होती? मसला ये था। तो आपने वो कागज़ लिया, आपके वालिद गिरामी ने जहाँ फतवा देते थे वहाँ रख दिया। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत तशरीफ़ ले गए। आपने देखा कोई फतवा पड़ा हुआ है, किसी ने सवाल पूछा है, आप ना अपने वालिद गिरामी की मसनद पे बैठकर फतवा लिखना शुरू कर दिया। जब फतवा लिख लिया ना, फतवा लिख के तो अपने वालिद गिरामी को पेश किया कि अब्बा जी मैंने देखा ये सवाल आया हुआ था तो मैंने इसका जवाब लिखा है, आप बताइए सही है? आपने फरमाया बेटे तुमने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, तुमने बिल्कुल सही जवाब लिखा है। और 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में आपके वालिद गिरामी ने आपको फतवे की मसनद पे बैठा दिया और फरमाया बेटे आज के बाद जो भी सवाल आएगा, जो बंदा भी फतवा पूछेगा उसका जवाब तुम दोगे, तुम फतवा लिख के दिया करोगे। ये फ़क़ाहत है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की। 21 साल की उम्र में आपने शाह आले रसूल मारहरवी अलैहि रहमा की बैत की, आप उनके मुरीद हुए और आपके शेख कामिल ज़ारे आला हज़रत का मर्तबा मकाम ये है, जिनके आला हज़रत मुरीद हुए उनका मकाम कितना बुलंद हो। और जिस दिन आपने बैत की शाह आले रसूल मारहरवी अलैहि रहमा, उस दिन बड़े खुश थे। किसी ने पूछा कि हुजूर आज बड़े खुश नज़र आते हैं और आला हज़रत को उसी दिन खिलाफत भी दे दी। तो किसी ने कहा हुजूर बड़ी देर के बाद को मुजाहिदे रियाजतें करने के बाद आप तो खिलाफत देते हैं, तो ये बच्चा अहमद रज़ा जो है अभी 21 साल का है, ये पहले दिन आया तो आपने पहले दिन ही खिलाफत भी दे दी है। फरमाया बेटे बाकी गंदे दिल के साथ आते हैं, उनको सुथरा करते करते कुछ वक्त लग जाता है, ये साफ दिल के साथ आया है,
ये पहले ही सुथरे दिल के साथ आया है, इसलिए आते ही इसको खिलाफत दे दी है। और खुश इस बात पे हो रहा हो कि क़यामत वाले दिन अगर रब ने पूछ लिया ना कि शाह आले रसूल मार अरबी बता क्या कमाई करके लाया है, कहा अहमद रजा को पकड़ के खड़ा कर दूंगा, या अल्लाह और तो कोई कमाई नहीं, ये एक मुरीद साथ लाया हो, ये एक लाया हो। इतना नाज है पीर को अपने मुरीद के ऊपर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की सीरत भरी पड़ी है, आपकी हज़ार किताबें हैं। फतावा रिज़विया एक किताब 33 जिल्दों में है। फतावा रिज़विया, हमारे यहाँ बहुत से लोग जो ना इस बात को भी सवाल करते हैं, जो साढ़े मौलवी साहब ने तो वही गलना दसते हैं जी, मुझे ये बताएं मौलवी साहब की तनख्वाह जो 10,000 होगी, फतावा रिज़विया 18,000 का है, कौन लेगा, पढ़ेंगे कहाँ से। मैं आप सारे भाइयों को यह गुजारिश करता हूँ कि इधर उधर पैसे लगाने के बजाय ना किसी आलिम दीन के पास चले जाया करें। जी मेरे पास 5,000 है, मैं आपको किताबें ला के देना चाहता हूँ, आप मुझे किताबें लिख दें, मैं खुद ला के आपको पेश कर देता हूँ। किताबें ला के दें उलमा को किताबें ला के दिया करें। आप किसी जगह जहाँ जहाँ आप रहते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं, इर्द गिर्द आप रहते हैं, आपकी दुकान है, कारोबार है, शॉप है, आप जहाँ नमाजें जाके पढ़ते हैं वहाँ आलिम दीन के पास चले जाएं। जी मैं इतना खर्चा है जी मेरे पास, इतने पैसे हैं मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कोई इतने पैसे के अंदर, आप अमाउंट बता दें, इतने पैसे के अंदर आपको कोई किताब ला के देना चाहता हूँ, आप मुझे लिख के दे दें, मैं खुद ले आऊँगा। आपकी भी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने पैसे लगाए हैं तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। और वो जब तक वो आलिम दीन उस किताब से पढ़ते रहेंगे, आगे लोगों को वो मैसेज पहुंचाते रहेंगे, जितने लोग अमल करते रहेंगे, आप सबको उसका सवाब होता रहेगा, जिसने भी ये सिलसिला दिया। तो मेरे भाइयों, फतावा रिज़विया एक किताब 18,000 रुपये में है। जिस आलिम की या खतीब की तनख्वाह 10,000 है, वो कब बेचारा ख़रीद सकेगा, वो कब लेगा उस किताब को। तो लिहाजा ये चीज़ें, बहुत सारी आला हज़रत की किताबें, ढेर सारी आला हज़रत की किताबें हैं। इल्मुल कलाम में आला हज़रत की 60 से ज़ायद किताबें हैं। हदीस और उसूल हदीस में आला हज़रत की 56 किताबें हैं। मंतिक और फ़लसफ़ा में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की 14 किताबें हैं। यानी इस तरीके से मुख्तलिफ उलूम में आला हज़रत की बहुत सारी किताबें हैं। और हकीकतन आला हज़रत इन ज़ुबानों में जितनी मैंने बताई है 72 उलूम में महारत रखते थे। सर ज़ियाउद्दीन वाइस चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। अभी मैं आला हज़रत के इश्क की तरफ तो आया ही नहीं हूँ। यानी बाब इतने हैं ना कि एक बाब भी अगर शुरू कर दें तो वही ख़त्म होने को नहीं आता। आपका जो इश्क रसूल है, अल्लाह करो उसके क्या क्या शान है, क्या बातें हैं। सर ज़ियाउद्दीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने ना मैथ का, रियाजी का एक मसला जो है, वो मामला जो है वो अटक गया, एक सवाल जो है वो अटक गया, नहीं आ रहा था, हल नहीं हो रहा था। सारे प्रोफेसरों ने बड़ी कोशिश की, इर्द गिर्द बड़ी कोशिश की। तो किसी ने कहा जी आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी फलां फलां जो है ना बंदा बड़ा माहिर है मैथ का, रियाजी का बड़ा माहिर है, आप ना उससे जाके ये मसला जो है, अपना सवाल जो है ये हल करवा लें। सर ज़ियाउद्दीन ने तैयारी कर ली, कहा जी ठीक है मैं जर्मनी जाता हूँ, ये हल तो करना है ना इस चीज़ का, सवाल जो आया है तो इसका हल भी कोई ना कोई करना है। तैयारी कर ली जर्मनी जाने की। आला हज़रत के किसी मुरीद से मुलाकात हुई, कहा हज़रत किधर, कहा जी जर्मनी जा रहा हूँ। कहा किस वजह से, कहा जी मामला ये है, एक सवाल है तो वो अटक गया है, आता किसी को नहीं है। कहा जी बरेली शरीफ की एक कच्ची मस्जिद है, कच्ची मस्जिद में एक आलिम दीन बैठे होते हैं, चलो जाते जाते एक दफ़ा उनसे भी मिल ले। जाना तो है आपने जर्मनी, जाते जाते एक दफ़ा उनसे भी मिल ले। कहा जी वो क्या करेंगे, कहा शायद तुम्हारे सवाल का जवाब वो दे दें। उन्होंने कहा मियाँ ये कोई फ़िक़्ह का मसला नहीं है, ये हदीस का कोई तफसीर का मसला नहीं है, ये मैथ का, रियाजी का मसला है, ये उलमा का काम नहीं है, ये तो प्रोफेसर वगैरह ये उन लोगों का काम है। ये उन्होंने कहा जी चलो
आपकी बात मान लेता हूँ, आप बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, लेकिन एक दफ़ा चक्कर तो लगाते जाइए, क्या हर्ज है, हो सकता है आपका मामला हल हो जाए। उन्होंने कहा चलो तुम्हारे कहने पे मैं चला जाता हूँ। उन्होंने ट्रेन पकड़ी, बरेली शरीफ पहुँचे, पता किया फलां मस्जिद फलां जगह पे एक मौलवी अहमद रज़ा है, वो कहाँ पे? तो लोगों ने कहा जी इधर इधर जाएं, फलां जगह पे एक मस्जिद है, कच्ची मस्जिद, उसी के अंदर ही बैठे होंगे मस्जिद में। सर ज़ियाउद्दीन जब मस्जिद में गए, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा मस्जिद के अंदर ही तशरीफ़ फरमा थे, बैठे थे। तो सर ज़ियाउद्दीन जाके पास बैठ गया, सलाम किया, पास बैठे, आपने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद आला हज़रत ने सर उठाया, आपने फरमाया जी बताइए क्या मामला है? कहा जी एक सवाल है, मैं पूछिए। तो सर ज़ियाउद्दीन मुस्कुराने लगे, कहा मौलाना साहब ये वो सवाल नहीं है, वो दीन का जो मामला होता है या फ़िक़्ह का कोई मसला या वो नहीं है, ये मैथ का, रियाजी का, हिसाब किताब वाला सवाल है। इस मामले में इल्म हिंदसा होता है, इल्म हिंदसा, आप इसके भी बहुत माहिर थे, इल्म नजूम के आप बहुत माहिर थे, इल्म फ़लसफ़ा के आप माहिर थे, इल्म मंतिक़ के आप माहिर थे, इल्म कलाम के आप माहिर थे, इल्म अदब के आप माहिर थे, इल्म सिरफ़ के आप माहिर थे, इल्म नहव के आप माहिर थे, इल्म उसूल हदीस के आप माहिर थे, इल्म फ़िक़्ह के आप माहिर थे। तो आपने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा जी हज़रत ये वो सवाल नहीं है, ये हिसाब किताब वाला सवाल है। आपने फरमाया जी आप बताइए पूछिए। आपने एक मुरीद को फरमाया कागज़ ले आओ, बयान कीजिए जी, मसला पूछिए। सर ज़ियाउद्दीन ने कहा जी मौलवी साहब हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कहते हैं जी दसो मैंने मसला, दसो मैं उन्हें हल कर देना। सर ज़ियाउद्दीन वो मसला बोलते गए, आला हज़रत कागज़ पे उसका जवाब लिखते गए। मसला नहीं, आप मसला सुनते गए कि ये है 2 × 2 4/5 है, 5/2 है, फलां फलां फलां, आप मसला सुनते गए, उसका जवाब लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। जो ही सर ज़ियाउद्दीन चुप हुए ना मसला बयान करके, आपने कागज़ रखा, कहा ये जी आपका जवाब है। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मेरी नज़रें फटी की फटी रह गई कि मस्जिद, कच्ची मस्जिद के मेहराब में बैठने वाला एक आलिम, उसने मेरा मसला हल कर दिया। फ़ौरन कदमों में बैठ के कहा हुज़ूर पहले तो मुझे अपना मुरीद कीजिए ना, पहले मुझे अपना मुरीद कीजिए, और फिर जो बाकी मामलात और बाकी बातें फिर बाद में करेंगे। फिर उन्होंने भी बहुत कुछ आला हज़रत से सीखा। आला हज़रत का एक मशहूर ज़माना कलाम, और ये शान अल्लाह ने, और ऐसा मारूफ कलाम वही होता है जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूलियत हासिल हो। आज हर सुन्नी की मस्जिद में ये पढ़ा जाता है आला हज़रत का कलाम, क्या है जी? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये आला हज़रत का मशहूर ज़माना कलाम है। तो ये हर जगह, हर मस्जिद में, हर जुमे को पढ़ा जाता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमाए। अल्लाह आपको और मुझे इल्म और अहले इल्म से मोहब्बत और प्यार अता